मैं भाजपा के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि यदि कुछ सड़े अंडे हैं भाजपा में जो नीतीश कुमार को माथा पर चढ़ा के रखे और बिहार को बर्बाद किया और अपनी पार्टी को भी बर्बाद किया। मैं चिराग पासवान को नेता मानता हूं और समय आएगा तो देश का बड़ा नेता होगा। बीजेपी ने जो गलती की है उसे दोहराना बीजेपी को नहीं चाहिए। बिहार भाजपा के चलते भारतीय जनता पार्टी को बहुत लॉस हुआ है। अब हमारे जैसे लोगों को लगा कि चिराग पासवान इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो चिराग पासवान में नेतृत्व क्षमता मैंने देखी और बिहार के प्रति जो कमिटमेंट है उसको देखा और सोच बिल्कुल स्पष्ट है। और हमारी चिंता इतना ही है कि हमारे जाने के बाद कम से कम जो पाप नीतीश कुमार को सत्ता में ला करके हमने किया वो पाप की गठरी को कहीं गाड़ दें। बीजेपी के नेताओं को लगता है कि हम विकल्प बन जाएंगे तो वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कटुता पैदा नहीं हो, लेकिन भाजपा में कुछ लोग हैं जो शुरू से औकात बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी अपनी औकात भले नहीं है। अब चिराग पासवान की ओर बिहार की आवाम देख रही है, पार्टी से भी ऊपर उठ करके देख रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है जहानाबाद के पूर्व सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार। इनसे जानेंगे इन दिनों जिस प्रकार से खास करके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान के बाद से एक बार फिर से यह बातें सुर्खियों में आई है कि चिराग पासवान और बीजेपी में कुछ अंदरूनी खटास फिर बढ़ गई है। हालांकि मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के समय चिराग पासवान का बीजेपी प्रेम एक बार फिर से छलका था, लेकिन चिराग पासवान अभी तक कुढ़नी नहीं गए हैं। इस बात को लेकर के भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है कि चिराग पासवान बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे नहीं करेंगे। इसी में पशुपति कुमार पारस का भी जो बयान आया कि स्वर्गीय पासवान जी कहा करते थे कि ये वही जानवर रोड पर मरता है जो डिसाइड नहीं कर पाता है कि मुझे दाएं जाना है कि बाएं जाना है। चिराग पासवान ने तय नहीं कर पा रहे हैं कि महागठबंधन में रहना है या एनडीए में। क्या कहेंगे सर? एक लाइन में इतना सवाल आपने खड़ा कर दिया। मैं यही कहता हूं कि चिराग पासवान से स्पष्ट कोई नेतृत्व अभी बिहार में नहीं दिखता है मुझे, जिसका थॉट, थिंकिंग और डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो। विरोधी भी जानता है कि क्या करने वाले हैं। इसलिए चिराग पासवान को स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ बिहार की आवाम को जो शक्ति देनी है उसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। और ये सब तोता मैना वाला उपदेश जो व्यवहारिक जीवन में नहीं रहते हैं वो जीते हैं। मैं चिराग पासवान को नेता मानता हूं और उम्र में भले छोटे हैं, बहुत लोगों को आपत्ति होती है, लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि चिराग पासवान कैन लीड स्टेट और समय आएगा तो देश का बड़ा नेता होगा। कोई गुरेज नहीं है, इसीलिए कि बहुत स्पष्ट है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो ये फॉर्मूला है, ये कैप्सूल है, इसमें बड़ी ताकत है और यह सब कुछ स्पष्ट कर सकता है कि बिहार के कीमत पर, बिहार के स्वाभिमान के कीमत पर, सामाजिक व्यवस्था के कीमत पर, विकास के कीमत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बीजेपी ने जो गलती की है उसे दोहराना बीजेपी को नहीं चाहिए। नीतीश कुमार को ढो करके एक कालखंड पहला 5 साल ढोए तो ठीक था, उसके बाद जब मैं कहता हूं कि बिहार पार्टी के चलते भारतीय जनता पार्टी को, बिहार भाजपा के चलते भारतीय जनता पार्टी को बहुत लॉस हुआ है और एक जाति नहीं, संपूर्ण बिहार के लोगों ने जो बिहार को एक मॉडल के रूप में विकसित देखना चाहते थे, उन लोगों ने देखा कि बिहार को गर्क में पहुंचा दिया। अब हमारे जैसे लोगों को लगा कि चिराग पासवान इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। मैं अकेले लड़ रहा था नीतीश कुमार से, लेकिन
जिन लोगों को लेकर के आगे बढ़ा करके लड़ना है वो सब जा कर के जूता उठा लिए चिराग पासवान, नीतीश कुमार का। तो चिराग पासवान में नेतृत्व क्षमता मैंने देखी और बिहार के प्रति जो कमिटमेंट है उसको देखा, और सोच बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें न जाति है न धर्म है, बिहार है। और बिहार का विकास यदि है संपूर्ण रूप से, तो उसमें सब कुछ छिपा हुआ है, अंतर्निहित है। और बिहार के लोग जो अमन पसंद लोग हैं, किसी जाति के हों, धर्म के हों, यहाँ तक कि जो अनैतिक लोग भी है वो भी नैतिकता के रास्ते पर आना चाहता है और इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है। तो चूँकि नीति और मूल्य के साथ ये पार्टी आगे बढ़ रही है, और हमारी चिंता इतना ही है कि हमारे जाने के बाद कम से कम जो पाप नीतीश कुमार को सत्ता में ला करके हमने किया, वो पाप की गठरी को कहीं गाड़ दें और एक विकसित बिहार के नायक चिराग पासवान को आगे करें। लेकिन सर, प्रश्न यही उठता है कि अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका जो बयान आया कि 35 सीट और उसके बाद 5 सीट चिराग पासवान के चचा को है, फिर आप लोग कहाँ हैं सर? हम लोग कहाँ हैं, किसी की दया पर नहीं हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा निशाना बिल्कुल साफ है। हमारी आवश्यकता यदि आपको महसूस है, सम्मान के साथ आप हमारे साथ आइए। बीजेपी मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन बीजेपी के नेताओं को लगता है कि हम विकल्प बन जाएंगे तो वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। कुढ़नी में सर आप लोग का क्या कदम होगा, क्योंकि आज 29 तारीख हो गया, 3 तक लास्ट प्रचार का समय? देखिए, कुढ़नी में हमारे लोग काम कर रहे हैं, और जिस लेवल से वहाँ काम हो रहा है वो भाजपा को दिख रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ताकत क्या है, वहाँ दिख रहा है। हमारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सर, भाजपा ने छला है सर। अब इसीलिए मैं स्पष्ट बोलता हूँ। कभी एक मित्र ले गए थे मेरा, वो पूरा चला रहे हैं, उसको जहर बना रहे हैं कि आपके नेता ने, वरिष्ठ नेता ने क्या बोल दिया भाजपा के खिलाफ। मैं भाजपा के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यदि कुछ सड़े अंडे हैं भाजपा में जो नीतीश कुमार को माथा पर चढ़ा के रखे और बिहार को बर्बाद किया और अपनी पार्टी को भी बर्बाद किया। कुछ अच्छे नेतृत्व वहाँ आए हैं और उनको आगे बढ़ाएं और चिराग पासवान का भी सहयोग लें, तो बिहार का विकास होगा। बिहार के नौजवान, बिहार की युवा पीढ़ी, बिहार के छात्र, बिहार के बुजुर्ग लोग चिराग में बिहार का भविष्य देख रहे हैं। लेकिन सर, आप भी जानते हैं, आप इंडिया में पुराने समय से रहे हैं, समता पार्टी के आप संस्थापक में से रहे हैं। बीजेपी में जो स्टेट लेवल के नेता हैं उनकी क्या हैसियत है आपको पता है? वैसे में संजय जायसवाल के बयान के बाद क्या पार्टी के, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से आप लोग की बात हुई? बात हो रही है। क्या माना जाए सर, क्योंकि कुढ़नी का चुनाव जिस प्रकार से दिलचस्प है, चिराग पासवान के जाने की भी जनता को उतनी ही उत्सुकता है। अब इस पर विचार नेतृत्व करेगा तो हम जाएंगे, लेकिन मांग तो रोज़ आ रहा है, रोज़ 50 फ़ोन हम लोगों को भी आ रहा है कि आप आइए, चिराग पासवान जी को लेके आइए। और हम लोग भी चाहते हैं कटुता पैदा नहीं हो, लेकिन भाजपा में कुछ लोग हैं जो शुरू से औकात बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी अपनी औकात भले नहीं है, लेकिन अपनी औकात को ठीक करने के लिए ये सब खेल करते रहते हैं। ये सब खेल के चलते इतने दिनों के बाद भी भाजपा अपनी ताकत पर खड़ा नहीं हो सका। अब चिराग पासवान की ओर बिहार की आवाम देख रही है, पार्टी से भी ऊपर उठ करके देख रही है। सर, कुढ़नी में माना जा रहा था कि महागठबंधन में और एनडीए में लड़ाई है, लेकिन मुकेश सहनी ने जिस प्रकार से एंट्री मारा, सवर्ण कैंडिडेट उतार दिया। भूमिहारों की संख्या वहाँ क्या है आपको पता है? वैसे में क्या मामला त्रिकोणीय होगा? वहाँ के सवर्ण इस बात को समझेंगे कि मुकेश सहनी ने बीजेपी को हराने के लिए किया है, या तस्वीर कुछ उल्टा हो सकती है? ये तो मुकेश सहनी जी बोल चुके हैं काहे के लिए खड़ा किए। और पहले थोड़ा अच्छा था, लेकिन उन्होंने अपने कैंडिडेट का हित खुद कर दिया। तो एनडीए और महागठबंधन में लड़ाई है सर? हाँ बिल्कुल। सर, आखिरी सवाल है, आपके पुराने साथी इन दिनों गंगा जल पिला रहे हैं,
राजगीर में, गया में, बोध गया में, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, गंगा तो मैली हो गई है और मैली गंगा की सफाई का बहुत प्रयास केंद्र से भी हो रहा है और नीतीश कुमार तो उसको और मैला करने में पड़े हुए हैं। तो वो उन पर थोड़ा भरोसा भी होता है। जब इसका स्कीम सुरेश प्रभु जी थे रिवर इंटरलिंकिंग के लीड मंत्री, तो उस समय एक प्रपोजल आया था कि विंध्याचल से गंगा को पुनपुन में और पुनपुन से गंगा को सरजू में, फल्गु में, ये सरजू कह रहे हैं, मोरहर में, दरधा में और फल्गु में, तिलैया ढाढ़र तक, ये ढाढ़र नदी में भी, ये सब दक्षिण बिहार की नदियों को इंटरलिंक करने की योजना थी। ये बेचारे खोदी पहाड़ निकली चूहिया एक पाइप से ले जा रहे हैं गंगा जल, और कहाँ ले जा रहे हैं? मोक्षदायिनी अंतर सलिला वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वो इलाका है। वो पूरा छोटा नागपुर पठार का पानी फल्गु में आता है। वह वैज्ञानिक दृष्टि से भी सल्फर प्रोटेक्टेड है, जो आदमी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। वो राजगीर तक है, झरना भी वहाँ, जो कुंड भी है। ये राजगीर में भी ये मैली गंगा, जिसमें जांच किया हुआ है, केंद्रीय टीम ने कई बार जांच किया है, नीतीश कुमार को मालूम है फ्लोराइड और आर्सेनिक है। ये तो बहुत महंगा पानी पी लेते हैं। आम जन के लिए फ्लोराइड और आर्सेनिक युक्त पानी फल्गु के पवित्र जल में मिलाना चाहते हैं। पानी की कमी नहीं है वहाँ ये पाइप से जो पानी ले जा रहे हैं 5,000 करोड़, क्या वाटर लिंकिंग में लगाते? बिहार में धन का लूट है। गंदे पानी को और नीचे से ऊपर डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम में ले जाने में कितनी कठिनाई है। तो ये झुनझुना है फ्लोराइड और आर्सेनिक युक्त पानी का। इसमें कई एनजीओ ने भी आंदोलन किया है, धरना दिया है, प्रदर्शन दिया है, किसी को नहीं सुने। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो नज़दीक जब उम्र आ जाता है तो अभी थोड़ा सठियाए भी हैं, उम्र का असर हो गया है और ऐसे ही जिद करते हैं गलत धंधों में, गलत कामों में। जैसे इनके यहाँ अंतर सलीला दारू का नदी बह रहा है, वैसे ही अंतर सलीला फास्फोरस युक्त स्वास्थ्यवर्धक पानी था, जिसको भगवान राम भी गए थे मोक्षदायिनी फल्गु के किनारे और वहीं से पितरों को पानी पिलाया। गंगा का पानी नहीं पिलाया भगवान राम। तो ये भागीरथ, नैका भागीरथ बनना चाहते हैं, नैका नकली भागीरथ बनना चाहते हैं। गांधी बनते बनते भागीरथ बनना चाहते हैं। धन्यवाद सर। तो नकली भागीरथ बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये थे हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद, बिहार के कद्दावर नेता डॉक्टर अरुण कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है, खास करके बीजेपी को लेकर के, कि बीजेपी में कुछ ऐसे नेता हैं जिनके कारण कन्फ्यूजन की स्थिति बनी है, लेकिन चिराग पासवान का बीजेपी प्रेम हमेशा छलक जाता है। और डॉक्टर अरुण कुमार ने बंधे हुए शब्दों में ही कहा, अगर आप समझ सकते हैं कि निश्चित तौर पर चिराग पासवान 1 से 2 दिन 3 दिन के भीतर कुढ़नी जा सकते हैं और बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। और चिराग पासवान के जाने का फायदा निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मोकामा और गोपालगंज में देखने को मिला, कुढ़नी में भी देखने को मिलेगा। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।